प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर में हम जिंदा हैं। और आज का वचन है याकूब, उसका हम 4:1 पढ़ते हैं। हालेलुया। और ये वीडियो काटना नहीं, ये फुल वीडियो है और शॉर्ट वीडियो भी डलेगा। और हम इस संसार में देखिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं। मैं आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सभी लोग इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले जो संगति करते हैं, उन सभी के लिए है और आपके परिवार के लिए है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है याकूब 4 का, संसार में मित्रता, स्वर्ग में मतलब संसार के लोग, मतलब आप भोपाल क्षेत्र में रह रहे हैं, कलकत्ता में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, उस जगह से आप क्या कर रहे हैं? आप सभी लोग क्या करते हैं? हमारा रोज दिन की जीवन मर्रा के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना में मांगते हैं कि मेरे माँ बाप, भाई बहन, बंधु सब लोग ठीक हो जाए, है ना। और हम स्वयं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, है ना। करते हैं, सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो हम इस वचन को इसलिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप लोगों तक बता रहे हैं। रोज के जीवन मर्रा के लिए आप लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, प्रार्थना करके घर से जाते हैं। कोई लोग नहीं भी जाते हैं, है ना। तो कोई हर कितने देवी देवता हैं, उन सबको आप लोग प्रार्थना करके जाते हैं। काय के लिए? अपने मन की शांति के लिए, अपने फिर यहाँ पर लिखा है सभी लोग क्या करते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना करते हुए, देखिए प्रार्थना करते हुए तुम सब लोग लड़ाई और झगड़ा भी करते हो। यहाँ पर लड़ाई और झगड़ा भी होता है। क्या? कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स पी रहा है, कोई, और लड़ाई होता है। तो ये संसार है, ठीक है। संसार में कई बातें झूठ आते हैं, कई बातें बुरी लतों में फंसा देते हैं। तो हम स्वर्ग जाने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा मकसद क्या है? मतलब हम लोग दुआ करने का मकसद है कि हम दुआ करें और हम अपने आप को बचा लें, है ना। तो ये सब वचन है जो अब लिखा है। मती कहता है, मती 13:36-45, ठीक है। मती कहता है, देखिए कुकर्म करने वाले, है ना, और दांत पीसने वाले होगा। क्या होगा? जो कुकर्म कर रहे हैं, जो परमेश्वर से मेल नहीं रख रहे हैं, वो लोग क्या हो रहे हैं? कुकर्म कर रहे हैं, रो रहे हैं, दांत पीसेंगे। क्या होगा? नरक का कुंड है, ठीक है। जो लोग विश्वास कर रहे नहीं कर रहे, वो लोग नरक के कुंड में जाएंगे और क्या करेंगे? वहाँ आग ऐसा है कि युगायुग रहते रहेगा और कभी वो आग जो है बुझेगा नहीं। हालेलुया। तो कभी वो आग जो है बुझेगा नहीं। सुन रहे हो? युगायुग हमें तड़पना होगा। तो हमें तड़पने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तड़प ऐसा है जो भाई हम कुकर्म कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं, किसी की माँ बाप को गाली दे रहे हैं, अपने किसी भाई बहन को गाली दे रहे हैं, किसी बंधु को गाली दे रहे हैं, किसी लोगों को गाली दे रहे हैं, और हम धर्मी बनकर बोल रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, है ना। हम प्रार्थना में जीवन बिताते हैं। आप किसी भी देवी देवता को भी मान रहे हैं, है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अच्छे धर्म का, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि हम तो अच्छा पूजा कर रहे हैं, अच्छा उपासना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और हम उसी मुँह से हम गाली दे रहे हैं, उसी मुँह से झगड़ा कर रहे हैं, उसी मुँह से बुराई कर रहे हैं, उसी मुँह से हम निंदा कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। तो आप क्या प्रभु के राज्य में प्रवेश होंगे? नहीं होंगे। हालेलुया। जो गाली दे रहा है तो आप अच्छा बोओगे, आप काटोगे। ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर कहता है।
है ना, जो बोएगा वो काटेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अब विश्वासी की पारी आता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तो हमने तो पढ़ दिया 13:36 में, कुकर्म करने वाले, कुरिन्ती कहता है, देखिए है ना, है ना। पहला दूसरा कुरिन्ती और उसका 5वां और 7वां वचन पढ़ते हैं, प्रभु के साथ रहना उत्तम है ना। आज जब हम प्रभु के साथ रहते हैं उत्तम है, हमें परमेश्वर हमें शांति देता है ना। तो यहाँ पर मरकुस को भी, चलो मरकुस पढ़ देते हैं 8 और 34। मरकुस में कहता है 8 और 34 भी मरकुस कहता है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। अगर आप लोग जो विश्वासी भाई बहन हैं या जो नहीं विश्वास कर रहे हैं या विश्वास में आने वाला है, तो यीशु का पीछे का चलने का अर्थ ये है कि मेरे भाई बहन, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका भाई विश्वास नहीं कर रहा है तो वो यीशु के साथ नहीं जा सकता है ना, और वो स्वर्ग नहीं जा सकता है, चाहे आपका माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, है ना। उसने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहेगा वही अपने जीवन पाएगा, अपने प्राण को बचाएगा। अगर जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो खोएगा। हालेलुया। तो ऐसा है कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप ही छुटकारा मिलेगा, है ना। अगर आपके घर में अगर विश्वास कोई नहीं कर रहा है तो उसे छुटकारा नहीं मिलेगा और ना उसे शांति मिलेगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अरे भैया उसके लिए मैं दुआ करूँ, उसके लिए मैं प्रार्थना करूँ। विश्वास अगर हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। और वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, कहा ना कि जो मेरे पीछे हो ले, कि वचन में लिखा है, विश्वासी भाई बहन सुन लीजिए, वचन में भी लिखा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है तो मैं उसको पूछ के आऊँगा, मैं अपने बाप को पूछ के आऊँगा या उसको पूछ के आऊँगा, वो कहेगा तो जाऊँगा, नहीं कहेगा तो नहीं जाऊँगा। तो हमें किसी से पूछना नहीं है, हमें परमेश्वर के अगर स्वयं को अगर हम आज्ञा को मान रहे हैं या जान रहे हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना जरूरी है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है तो हमें अपना क्रूस को उठाकर चलना है। ये आप नए हो या पुराने हो, ये कि हम अरे भाई मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरे घर के लिए, ठीक है, आपके घर में ज़रूर शांति आएगा, आपके घर में ज़रूर सामर्थ आएगा, ज़रूर आप छुटकारे में मिलोगे, आप चंगाई मिलेगा। लेकिन आप प्रभु के साथ चल रहे हो, यीशु के साथ चलने का अर्थ ये है कि हमें स्पष्ट बताऊं मैं कि हमें गाली, झगड़ा, चुगली, बुराई, निंदा, हिंसा हमें किसी से नहीं करना है। तभी आप यीशु के मार्ग पर चल सकते हो, वरना आप नहीं चल सकते हो। या आप के अंदर जो हम आगे और पढ़ते हैं, देखिए अगर दूसरा कुरिन्ती उसका 6वां वचन कहता है, यदि हम कलेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो हमारी शांति के लिए है, ठीक है। तो देखिए हम जब कलेश पाते हैं, हम कलेश को सहते हैं। यहाँ कोई गाली देगा तो भी हमको सहना पड़ेगा, कोई झगड़ा कर रहा है तो भी हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं सहा तो हम उस राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। हमें दुख भी उठाना पड़ेगा, जैसा आयुब ने दुख उठाया था, तभी ना हम प्रभु के मार्ग पर चल पाएंगे। अगर हम दुख ही नहीं ले रहे हैं और सुख लेंगे, हाँ, तो हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। तो वचन जो कहता है उसमें हमें बनकर और सब झेलना पड़ेगा, हमें ताड़ना, सब चीज़ झेलना पड़ेगा। अरे कोई तो ताड़ना ही नहीं झेल पाता है, कोई बुराइयों में फंसता है, झगड़ा में फंसता है, बेईमानी ही करता है, कोई छोकरीबाजी करता है, कोई ये गंदा काम में फंस जाता है, तो वो परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे आप लोग। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन और पढ़ता हूँ। लिखा है दूसरा कुरिन्ती और उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन,
क्योंकि हमें रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं, इसीलिए हम ढाढ़स बांधते रहते हैं और उसके देह से अलग होकर हम प्रभु के साथ रहना भी उत्तम समझते हैं। ठीक है, हम प्रभु के साथ रहना समझते हैं। तो आप लोग जो संसार में हो, ये मेरे विश्वासी भाई बहन, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो किसी भाई बहन के लिए, लगातार कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, तो हमें विश्वास से हमें एक दूसरे का मदद करना जरूरी है। एक दूसरे का अगर हम मदद नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है ना। प्रभु ने कहा है हमारा जीवन व्यर्थ होगा अगर हम किसी का मदद नहीं कर रहे हैं, या किसी का हम वचन को नहीं बांट रहे हैं, या सुसमाचार को नहीं, संदेश को फैला रहे हैं, तो हमारे जो जीवन में जो गवाही आया है वह व्यर्थ होगा। क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह का जाने हो तो प्रचार करना जरूरी है। और अगर आप परमेश्वर का है तो एक दूसरे में मेल मिलाप रखना और संगति करना जरूरी है। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं। तो इसीलिए हमें ढाढ़स बांधकर और हमें परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, फिर हम मत्ती 22:34 पढ़ते। मत्ती और 22:34 में लिखा है कि सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा वो है जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम चल रहे हैं तो धन्यवाद देते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से, अपने माता से, पिता से, अपने भाई से, बहन से सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि आप प्रेम करो। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप पास्टरनी हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप भविष्यवक्ता हो, चाहे एलिया हो, चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि हमको एक दूसरे को अपने समानता में, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। मालूम है प्रेम कैसे किया है? अपने इकलौता पुत्र को दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होता है, परंतु आनंद जीवन हमें दिया है। अपने बेटे को सूली पर चढ़ाया ताकि जो कोई नाश हो रहे थे और हम नाश होने वाले को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, क्योंकि वो अपना खून देकर, अपने दाम देकर कीमत अदा कर दिया हम लोगों के लिए, है ना। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमें कपटी के समान नहीं कि हम दिखावा कर लिए और 4 दिन प्रार्थना में संगति कर लिए और हम समझ में नहीं आता है। दिखावा मसीह नहीं होना। दिखावा मसीह के साथ, झूठे मसीह लोगों के साथ या झूठे लोगों के साथ संगति करना नहीं। वो सच्चे खुदा है, सच्चे परमेश्वर है, उनके साथ संगति करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो सच्चे परमेश्वर होता है वह यीशु है, और उसके साथ चलने के लिए चाहे आप कई हजार की भीड़ में खड़े हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाना, और हम लोग शून्य हो, मेरा जीसस, मैं जहाँ भी मुझे कई हजारों की भीड़ में बोलेगा प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, मैं उस भीड़ में चाहे कई हजार हो, मैं उस भीड़ में परमेश्वर का आवाज़ उठाऊंगा। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे पास्टर के लिए, पूरे राज्य के लिए। और एक बात और जान लीजिए आप सभी लोग, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे लाइक और कमेंट और पोस्ट और मेरी संगति के लिए, जैसा कि इसको लाइक और कमेंट मिले, तो मेरे लिए नहीं है, यीशु के लिए लाइक और कमेंट और पोस्ट आप लोग देना। धन्यवाद देते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, मेरा
कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है। हालेलुया। सिर्फ मेरा यीशु का सपोर्ट है और मेरा परमेश्वर का सपोर्ट है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं कोई संस्था से नहीं जुड़ा हूँ और नहीं किसी से मैं, न मेरा कोई संस्था है या मैं संस्था से जुड़कर ये सेवा कर रहा हूँ। नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का मेरे जीवन में जो काम किया है वो मैं प्रचार करता हूँ और सभी लोगों के लिए मैं संदेश को बताता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ से आप लोग सुन रहे हो, जहाँ से आप लोग देख रहे हो, और मैं आप लोगों के लिए जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप भविष्यवक्ता हो, चाहे आप प्रभु के दासी हो, चाहे आप विश्वासी हो, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ने यह वचन और ये सेवा मुझे दिया है, इसीलिए मैं इस चैनल में प्रचार करता हूँ। तो धन्यवाद देता हूँ और आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिए और सभी लोग दुआ में हमें रखिएगा। धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के साथ हमें संगति ज़रूर करना है। तो हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे बंधु आप सभी लोग संगति जरूर यीशु मसीह का रखें। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो नरक के रास्ता में जा रहे हैं, तो हमें विश्वास करके हमारे भाई और बंधुओं को कई ऐसे जगह में तमाम जो नरक में जा रहे हैं, हमें उसे रोकना, हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाना और सुनना ज़रूरी है। आज तो हम जिंदा हैं तो हम आप लोगों के लिए वचन बांट रहे हैं, है ना। मरने के बाद हमें और भी जीवन परमेश्वर देगा। धन्यवाद देते हैं कि आप लोग संगति कर रहे हैं, आप लोग सदस्य लिए हैं, तो मेरे लिए नहीं परंतु परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर का इस दुआ सुनने के लिए, ये मैसेज को सुनने के लिए विश्वास ज़रूर करें। और आने वाले हर एक वीडियो में आप लोग कई ऐसे वीडियो हैं जो मैंने कई डाला हूँ, वो अभी तक नहीं चल रहे हैं, उसे भी आप लोग देखें और उसे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो धन्यवाद देते हैं मेरे भाई बहन। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं जब विश्वास किया हूँ तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए मैं साथ में मुझे खड़ा किया है, तो धन्यवाद देता हूँ। ऐसे में कई ऐसे वीडियो डाला है जो आप लोग देखें। तो ये हम सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके मन में बोझ है तो प्रार्थना में मांगिए कि परमेश्वर मेरे लिए होगा। अगर आप तकलीफ में हैं तो मेरे लिए तकलीफ दूर होगा। अगर आप पास्टर नहीं हैं तो आप घुटने में आइएगा, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। पास्टर हैं तो आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करूंगा। आप कहीं से भी देख रहे हैं तो भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप विश्वासी है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप बंधन में बंधे हैं और आपको तकलीफ है, तो भी मैं आप लोगों के लिए दुआ यीशु के नाम से करूंगा। अगर आप विश्वास करते हैं, आपको यकीन है कि यहोवा मुझे चंगाई देगा और आपका कलीसिया, आपका आने में जाने का मार्ग, हर एक चीज़ों में बंधन यीशु के नाम से टूटेगा। तो आइए मैं दुआ करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, प्यारे खुदा परमेश्वर, यीशु पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर एक सामर्थ प्रभु मुझ में, और परमेश्वर जो भी भाई विश्वास करते हैं, पास्टर सबको आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। आपने दाम देकर हम सबको छुड़ाया प्रभु, सबको छुड़ाया पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई विश्वास करे पिता वो नष्ट नहीं हो, परंतु पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरे महिमा के लिए
परमेश्वर तेरे साथ रहने के लिए प्रभु बहुतायत से आशीष देना। जो बीमार है, दुखी है, प्रभु यीशु पिता, उन सबको आप चंगे करना परमेश्वर। एक सामर्थ के साथ प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आदर और मान सम्मान आपको देता हूँ परमेश्वर। प्यारे यीशु, आपके साथ प्रभु, आपकी महिमा के साथ प्रभु, आप आने वाले प्रभु, हम सब लोग प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तू ही मेरा उद्धार करता है और तू ही मेरा परमेश्वर है। हर एक विश्वासी भाई बहन को और विश्वास जो कर रहे हैं प्रभु, चाहे कोई भी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी ऐसे सेना हो प्रभु, मैं तेरे सामने खड़ा होकर प्रभु मैं प्रचार करूंगा यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, ये प्रचार और भी लोगों तक, बहुत हजारों लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर यीशु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद प्रभु, जो लोग नहीं संदेश को सुन पाते परमेश्वर यीशु पिता, ये संदेश परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करना खुदाबंद प्रभु। इस संसार में कई ऐसे भाई बहन हैं जो नष्ट हो रहे हैं परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते खुदाबंद प्रभु यीशु पिता। वो लोग जानने के लिए सहायता मदद करना खुदाबंद प्रभु पिता परमेश्वर यीशु पिता। एक दूसरे में हत्या, एक दूसरे में मर्डर, एक दूसरे में घात कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर। ये संसार परमेश्वर बुरी वस्तुओं से भर गया है खुदाबंद प्रभु यीशु पिता। और भी छुड़ा कर लाने वाला तू परमेश्वर है लोगों तक पहुंचने के लिए। और बीमारी में जो तकलीफ में जो फंसा है प्रभु, जो बीमार हो रहे हैं परमेश्वर, अपने शरीर को डैमेज कर रहे हैं खुदाबंद प्रभु पिता परमेश्वर, उन सब को प्रभु तू छुड़ाने वाला यह हुआ है। और इस चैनल के माध्यम से प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन जहाँ से भी ये संदेश सुन रहे हैं प्रभु, इनके परिवार में परमेश्वर शांति अमल होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, सहायता मदद आपकी ओर से मिले, कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु। आपने अनंत जीवन देने के लिए वायदा किया है। ऐसे कई ऐसे भाई बहन हैं जो अनंत जीवन को नहीं देख रहे हैं खुदावन परमेश्वर, अपने ही वैभव, अपने ही राज्य में फंस रहे हैं प्रभु। उन सबको तू छुड़ा कर लाने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, एक सामर्थी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहन को शांति चाहिए, शांति मिले, और इस देश में भी शांति होने के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर यीशु। सहायता यीशु के नाम से मिले, हर एक बीमार दुखी प्रभु छुटकारा यीशु के नाम से मिले। आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर में संगति जरूर करें, और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।